वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 85 शब्द प्रति मिनट की कोर्स संबंधित डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने यहाँ एक अदालत में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के सह संस्थापक कपिल और धीरज वधावन के खिलाफ गुरुवार को एक आरोप पत्र दाखिल किया। विराम पैरा। सीबीआई के मुताबिक डीएचएफएल डिबेंचर में यस बैंक द्वारा निवेश के बदले कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण वाली कंपनियों को अनुचित लाभ मिला। विराम सीबीआई ने आरोप लगाया कि घोटाला अप्रैल से जून 2018 के बीच हुआ, जब यस बैंक ने डीएचएफएल के अल्पावधि डिबेंचर में 3700 करोड़ रुपए का निवेश किया। विराम पैरा। एजेंसी ने कहा कि इसके बदले में वधावन ने कथित तौर पर कपूर की पत्नी और बेटियों के स्वामित्व वाली डीओआईटी अर्बन वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। विराम पैरा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई ने जुलाई में प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। विराम 10वीं के छात्रों का परीक्षा परिणाम उनकी पिछली 3 आंतरिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर बाकी प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन कर घोषित किया जाएगा। विराम 12वीं के छात्रों के लिए भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। विराम अलबत्ता सीबीएसई की तरफ से 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा। विराम पैरा। केंद्र सरकार और सीबीएसई की तरफ से यह जानकारी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाले खंडपीठ को दी गई, जो अभिभावकों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हैं। विराम खंडपीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं। विराम खंडपीठ ने महान्यायवादी तुषार मेहता से कहा कि वे शुक्रवार तक सरकार की योजना की बाबत अधिसूचना जारी कराएं ताकि छात्रों की चिंता दूर हो सके। विराम जजों ने कहा कि वे इस अधिसूचना के आधार पर ही अपना फैसला सुनाएंगे। विराम पैरा। ध्यान रहे कि सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी को शुरू हुई थी और 29 मार्च को समाप्त होनी थी। विराम जबकि 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हुई थी और योजना के मुताबिक 3 अप्रैल को खत्म होनी थी। विराम पर दिल्ली में दंगों के कारण 19 मार्च से और बाकी राज्यों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बची परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। विराम बोर्ड ने मई में अधिसूचना जारी कर बची परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान कराने की जानकारी दी थी। विराम
सीबीएसई की इसी अधिसूचना को कुछ अभिभावकों ने अदालत में चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि सरकारी एजेंसियां खुद मान रही हैं कि जुलाई में कोरोना संक्रमण और भयानक रूप ले सकता है। ऐसे में लाखों छात्र परीक्षाएं देंगे तो उनके संक्रमित होने का खतरा है। लिहाजा अदालत सीबीएसई की अधिसूचना को रद्द कर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी परीक्षा का औसत मूल्यांकन करे और परीक्षा परिणाम घोषित कर दे। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और निर्देश के बाद आईसीएसई ने अपना निर्णय बदल दिया और 10वीं व 12वीं की बची परीक्षा अब नहीं लेने की अदालत को जानकारी दे दी, जबकि सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि 10वीं की बची परीक्षा अब नहीं ली जाएगी। 12वीं में दोहरा विकल्प होगा। जो छात्र परीक्षा देना चाहेंगे, हालात सुधरते ही उनकी परीक्षा ले ली जाएगी, अन्यथा आंतरिक मूल्यांकन की 3 परीक्षाओं के आधार पर औसत अंक देकर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन छात्रों को बताना होगा कि वे कौन सा विकल्प अपनाना चाहते हैं। इस पर खंडपीठ ने मेहता से कहा कि शुक्रवार तक विस्तृत योजना घोषित की जाए। विकल्प के बारे में बताया जाए। यह भी बताया जाए कि परिणाम कब तक घोषित होगा। जो परीक्षा देने के इच्छुक होंगे, उनकी परीक्षा कब तक संभव हो पाएगी। धन्यवाद।